ओम नमः शिवाय। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सावन का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है और यह संपूर्ण माह भगवान शिव को समर्पित महीना होता है। इस माह में जो भी भक्त भगवान शिव की पूरे तन मन से आराधना करता है, पूजा करता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सभी कार्य संपन्न होते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस विशेष माह के दिन भगवान शिव की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, और जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की असफलता को जूझ रहा है, जीवन में संघर्ष कर रहा है, धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वह व्यक्ति भी अपनी हर एक प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना कर सकता है। भगवान शिव की आराधना करने से प्रत्येक जातक की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान शिव की पूरे सावन भर कैसे पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा 23 जुलाई के दिन पड़ने वाले भगवान शिव की रात्रि शिवरात्रि के बारे में भी चर्चा करेंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको कौन सा एक छोटा सा उपाय करना चाहिए ताकि आपकी इच्छित जो कामना है उसकी पूर्ति हो सके। इसके साथ ही साथियों, यह चर्चा भी करेंगे कि शिवरात्रि के दिन, जो कि 23 जुलाई को शिवरात्रि पड़ रही है, 23 जुलाई के पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भद्रा काल पड़ रहा है, तो भद्रा काल का समय कब से कब तक है और किस समय आपको भगवान शिव की उस शुभ समय में पूजा करनी चाहिए ताकि आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति हो सके। तो साथियों, आपको बता दूं, भगवान शिव की पूजा करने के लिए आपको सावन के पूरे महीने में सिर्फ 1 लोटा जल सच्चे मन से समर्पित करना चाहिए। किसी प्रकार की अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 1 लोटा जल पूरे सच्चे मन से भगवान शिव को समर्पित होकर के चढ़ाया है तो सिर्फ उतना ही आपके लिए संपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यदि अन्य सामग्रियों से आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, किंतु हर एक सामग्री आपको सच्चे और सत्य मन से आपको चढ़ानी होगी। इसके अलावा साथियों, आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 जुलाई के दिन पड़ रहा है सावन की शिवरात्रि, और सावन की शिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है, जो कि अत्यंत विशेष दिन होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा पाठ करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस दिन भद्रा का भी काल पड़ रहा है, तो शिवरात्रि के दिन भद्रा सुबह 5:37 से दोपहर के 3:31 तक रहने वाली है। साथियों, आपको बता दूं, सावन की शिवरात्रि के दिन भद्रा काल भी पड़ रहा है, जो कि सुबह 5:37 से दोपहर के 3:31 तक रहने वाला है। सावन की शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त जिसमें हम भगवान शिव की पूजा कर सकें तो वह कौन सा मुहूर्त होगा, क्योंकि 3:31 तक भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष काल में भी भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे प्रदोष काल भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इसी के साथ साथियों, आपको यह भी बताता चलूँ कि सावन की शिवरात्रि के दिन बहुत से जातक व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव की पूरे दिन आराधना करते हैं, तो उनके व्रत का पारण आपको अगले दिन अर्थात 24 जुलाई के दिन सुबह 5:27 से प्रारंभ होगा। इस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे आपको 23 जुलाई के दिन भगवान शिव की रात्रि अर्थात शिवरात्रि के दिन करना है। तो साथियों, आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है जिसके लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल ले लेना है, घर का साफ और शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ ही आपको मात्र 1 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र के साथ में आपको 1 दाना चावल का ले लेना है। पीले रंग का चंदन और लाल रंग का चंदन आपको ले लेना है। सिर्फ इतनी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर अर्थात शिवालय चले जाना है, और वहां जा कर के सबसे पहले आपको संपूर्ण जल भगवान शिव को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान शिव को जल समर्पित करते समय आपको भगवान शिव का लगातार ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या जिस किसी भी मंत्र को आपको जानकारी हो, कोई भी मंत्र जो आपको ज्ञात हो, भगवान शिव के उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की ओर
पूरे ध्यान केंद्रित करते हुए आपको ये संपूर्ण जल धीरे धीरे एक छोटी सी धार के माध्यम से समर्पित कर देना चाहिए। आपको यह मन में भावना रखनी चाहिए कि हम आपकी आश्रित हैं और आप ही मेरी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। फिर आपको बैठ करके उस बेलपत्र में उसके पीछे जो ठूंठ है, गांठ है, उसे तोड़ के हटा देना है। फिर उसकी बीच वाली पत्ती में आपको पीले रंग का चंदन लगा देना है, उसका पूरा लेप कर देना है। नीचे की दोनों छोटी पत्तियों में आपको लाल रंग के चंदन को लगा देना है और बीच वाली पत्ती पर जहाँ पर आपने पीले रंग का चंदन लगाया है, साबुत चावल का एक दाना रख करके और भगवान शिव की पंचाक्षर स्तुति, ध्यान से सुनिएगा, भगवान शिव की पंचाक्षर स्तुति का ध्यान करते हुए, संपूर्ण मंत्रोच्चारण करते हुए, और यह जो बेलपत्र जिस पर आपने चंदन और चावल रखा हुआ है, यह बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। भगवान शिव को समर्पित करते समय आपको आपके मन की मनोकामना उसे ध्यान करना है और भगवान शिव पर विश्वास करते हुए, भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक होते हुए, उनका प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आपको अपने घर पर चले आना है। यह उपाय आप संपूर्ण सावन भर कर सकते हैं। एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं, इसी तरीके से बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और भगवान शिव की इस छोटे से उपाय करने से आपकी निश्चित रूप से भगवान की यदि कृपा आप पर हो जाती है तो भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होएगी। तो यह छोटा सा उपाय है जिसे आप सावन में दिन प्रत्येक कर सकते हैं या कम से कम भगवान शिव की रात्रि अर्थात शिवरात्रि के दिन अवश्य कर सकते हैं। साथियों, शिवरात्रि, सावन महीने की शिवरात्रि संपूर्ण वर्ष में एक बार आती है, बहुत ही विशेष दिन होता है, इसलिए इस उपाय को आपको इस दिन अवश्य कर लेना चाहिए ताकि आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। भगवान शिव सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।